स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर 1 हिंदी की क्लास में। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपसे पूछा जाएगा हिंदी में थ्योरी टाइप में। ठीक है, या तो आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं या 10 मार्क्स में। सर जो आपके बुक के जो चैप्टर हैं उसके VVI क्वेश्चन में करवा दिए हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है ध्वनि पे हम फोकस करेंगे। ध्वनि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि मनुष्य और पशु दोनों की होती है। ध्वनि जो है वो मनुष्य की भी होती है और पशु की भी होती है। जान रहे हो, जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, पशुओं के मुंह से निकलनी ध्वनि है। ठीक है, पशुओं के मुंह से ये सब आवाज़ जो निकलती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चरित ध्वनि पर विचार किया जाता है। मनुष्य द्वारा उच्चरित ध्वनि कई प्रकार की होती है। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती है, जैसे चलने की ध्वनि, समझ है ना। दूसरी वे ध्वनि जो मनुष्य की अनिश्चित क्रियाओं से उत्पन्न, जैसे खराटे लेना, समझ गए। तो इस प्रकार से ध्वनि बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ तक जो है पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर 1-2 पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप में हुई, क्योंकि मनुष्य पहले तो मौखिक रूप में लिखना जानता है तो मौखिक रूप में बात करता था। ठीक है, तो भाषाओं को लिखने की परिपाटी उसके निर्माण के बाद बहुत बाद आरंभ हुई। मतलब पहले मौखिक में चलता था, उसके बाद लिखने का आरंभ किया। क्यों किया? उनको ऐसा महसूस हुआ जब मनुष्य को अपनी भावना, विचार और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा हुई, तो आरंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक चिन्हों से काम लिया गया और क्रमशः शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपि का निर्माण हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, ये PDF कहाँ मिलेगा? ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। ध्वनि जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर्ण ध्वनि, ठीक, और दूसरे होते हैं व्यंजन ध्वनि। ठीक है, तो आइए स्वर्ण ध्वनि क्या होता है वो देख लेते हैं। स्वर्ण ध्वनियों का उच्चारण किसी भी ध्वनि की सहायता के अभाव में किया जा सकता है, समझ, जैसे कि अ, ई, ए। ठीक है, और अगर दूसरी बात कहें, व्यंजन ध्वनि की सहायता के अभाव में ज़्यादा ध्वनियों का प्रयोग करना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब इसको सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन व्यंजन में कभी कभी ऐसा वर्ण आ जाता है जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता भी किया जा सके, जैसे मौ, सौ, सौ। ठीक है, स्वर्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है सर? 33 मानी गई है। व्यंजनों का प्रयोग हमेशा इस स्वरों की सहायता किया जाता है। स्वरों की सहायता किया जाता है, मतलब समझ गए ना। व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि ताकि स्वर्ण की सहायता हो सके। व्यंजनों की महत्ता कम होती है, व्यंजन स्वर्ण के उच्चारित नहीं होते, और बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और स्वर्ण वर्ण के बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं। वर्णमाला में जो है, वर्णमाला की अगर बात करें तो स्वर जो है मूरक होते हैं। मूरक स्वर मूरक होते हैं। स्वरों के अक्षरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, स्वर का प्रयोग बिना व्यंजन की मदद से नहीं किया जाता, समझ रहे हो ना। इस व्यंजन वर्ण चाहिए स्वर्ण वर्ण का प्रयोग करने के लिए। स्वर्ण स्वयं से उच्चारित होते हैं, और एग्जाम्पल कुछ दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है या फिर 10 मार्क्स के लिए, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट डाला हुआ है हिंदी का, वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए नए मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।